नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और मैं आया हूं अपने टेरेस गार्डन में। और टेरेस गार्डन मेरे घर का इतना खूबसूरत सा वो हिस्सा है जिसमें घर का कोई भी कूड़ा कचरा कैसा भी कोई बेकार सामान वेस्ट मटेरियल हो उस सब का इस्तेमाल इसमें हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी पेंट की बेकार पड़ी बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस बाल्टी को कैसे हम इस्तेमाल में लाते हैं। देखिए ये है एक पेंट की बेकार पड़ी बाल्टी थी, इसमें हमने नीचे छेद खोल दिए। इसे हम पॉट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और कुछ ऐसे पौधे जो बड़े पॉट में चलते हैं, इस तरह का एक पौधा हमारे पास है, एक बेल है, एक वाइन है, एक श्रब कह सकते हैं, टिकोमा जिसको हम लाल टिकोमा कहते हैं या कैप हनी शकल कह देते हैं, टिकोमा रेड कहते हैं, वेस्ट इंडियन हनी शकल कहते हैं। उसको इसमें रिपोर्ट करेंगे क्योंकि वो छोटे पॉट में लगा हुआ है और उसकी जड़ें काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई, पॉट से भी बाहर आ गई। तो हमने क्या किया, इस बाल्टी में बेकार पड़ी थी, इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कर दिया पेंट, लाल पेंट कर दिया। और हमने इस बार अपने जितने भी पॉट हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हैं चाहे टेराकोटा के, पूरे टेरेस गार्डन में हमने उनको लाल पेंट कर दिया है। तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। जब ग्रीन पौधा लाल पॉट से उगता है तो बहुत सुंदर लगता है। देखिए हमने इस पर कर दिया कलर और नीचे ड्रेनेज होल, क्योंकि टिकोमा के लिए ड्रेनेज होल या बड़े पॉट के कोई भी बड़ा पॉट ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसमें से पानी ना रुके, नीचे से निकल जाए। तो इसमें हमने छेद कर दिए, इसके ऊपर हमने कर दिया पेंट। तो ये बाल्टी एक खूबसूरत पॉट बन गई। देखिए 5-6 होल इसमें हमने नीचे कर दिए हैं। ये बेकार पड़ी पेंट की, घर में पेंट हुआ था तब की बाल्टी रखी हुई थी ऐसे ही। अब इसमें हम पोटिंग मिक्स जो हमने सॉइल मिक्सचर तैयार किया है टिकोमा के लिए, अब देखिए इन छेद के ऊपर हम रख देंगे कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ये जिससे कि मिट्टी ना निकले, पानी तो निकल जाए लेकिन मिट्टी ना निकले। अभी हमारा जो पॉट में लगा हुआ था ना टिकोमा, उसने क्या किया, उसकी जड़ें जो ये छेद थे उनमें चली गई। तो वो भी इसको रोकेगा। पत्थर अगर रखा होगा छेद के ऊपर तो जड़ भी इसमें से नहीं निकलेगी, पानी को नहीं रोक पाएगी। तो इसलिए इसके ऊपर हम ये एक पत्थर के टुकड़े ये रख देते और नीचे की तरफ कोशिश करिए कि कोकोपीट भरिए। कोकोपीट से भी पानी निकल जाता है। कई बार पत्थर खिसक जाए तो भी बंद हो जाता है, जड़ चली जाती है उसमें। फिर नीचे की तरफ कोकोपीट भरिए, पत्थर हमने रखी दिया, फिर कोकोपीट भर दी। फिर जो हमने सॉयल मिक्सचर तैयार किया, सॉयल मिक्सचर में गार्डन सॉयल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और फफूंदी नाशक के लिए नीम की खली और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर इसमें हमने मिला दिया है। और ये बड़ी सुंदर सी एक सॉयल हो गई। तो अब इसको बहुत ज़्यादा जल्दी हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बेल को, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो आज हम इस कैप हनी शकल की बात करेंगे। इसे हमें जो मिट्टी चाहिए ना, मॉइस्ट चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ जो हमने निकाला था उसमें से, इसके पॉट में से, ये इस तरह आपको दिख रहा है। साइडों में इसकी ज़्यादा नहीं थी। देखिए अब हम इसको निकालेंगे इसमें से, वो तो मैंने निकालने के बाद दिखाया आपको। अभी हम इसको निकालेंगे इस पॉट से। छोटे वाले पॉट में लगा हुआ है हमारा ये बेल जो है, ये हनी शकल या टिकोमा की जो बेल लगी है, जिसे वेस्ट इंडियन हनी शकल भी कहते हैं, टिकोमा रेड कहते हैं, ये इसमें लगी हुई है। तो ये इसको असल में जैविक सॉयल मिक्सचर चाहिए, तो वही हमने तैयार किया। उसमें हम रासायनिक कुछ नहीं लिए। ये इतना पकड़ लीजिए, जड़ इसकी नीचे से देखेंगे तो पोट के नीचे जड़ें निकली हुई हैं, जिससे पानी निकलने के लिए और जो हमारा ड्रेनेज होल होते हैं उनमें से जड़ें बाहर आ गई हैं। तो इसने रोक दिया एकदम पानी को। अब ये इसमें से निकाल ही नहीं रहा। अभी ये जड़ जो हमें काटनी पड़ेगी। जो इसमें असल में जड़ों में जड़ जो बहुत ग्रोथ अच्छी होती है और इसमें सकर्स बनते हैं और उन शक्कर से भी इसको उगाया जा सकता है, कटिंग से भी ये उगाया जा सकता है। कटिंग से भी हो जाता है टिकोमा और बड़े ही अच्छे इसमें आते हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स की एक स्पीसीज है टिकोमा। ये परिवार जो है इसका बिग्नोनिएसी परिवार है और ये पौधा जो है साउथ अफ्रीका का पौधा है। मूल रूप से इसका नेटिव प्लेस जो साउथ अफ्रीका है। वास्तव में ये हनी शकल नहीं है, इसको नाम कह देते हैं कैप हनी शकल।
और 2-3 मीटर ये ऊंचा, 2-3 मीटर चौड़ा फैला इसका हो जाता है। इसको कभी भी ना घर में अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो नीम के पास नहीं लगाना चाहिए, दीवार के पास नहीं रखना चाहिए इसको। खिड़की विंडो बंद कर देगा, जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी लाइन है उसके नीचे नहीं रखना चाहिए, नुकसान हो जाता है। तो इस तरह देखिए मैंने दिखाया था ना आपको, ये हमने पोर्ट से निकाल लिया है। इसको बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अपनी इस बाल्टी में जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको इसमें लगा देंगे। वो मिक्सचर हमने जो बनाया बाल्टी में भर लेंगे पहले उसको। ये सामान्यतः जो है एवरग्रीन श्रब है हमारी, ये कुछ ज़्यादा इसमें मिक्सचर भर लिया हमने बाल्टी में, उसको निकाल के और फिर इसको रख के साइड से इसको भर देंगे। और ये ठंड में ना, वैसे गर्मी की टेम्परेट रीजन का पौधा है तो ये सर्दियों में थोड़ा हमारे यहाँ घबराता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उससे नीचे फिर जब पाला वाला पड़ता है, ठंड पड़ती तो पत्ती गिरा देता है। 3 डिग्री से मरने की नीचे 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे मरने की संभावना बन जाती है। और इसमें हरी पत्तियाँ आती हैं एक दूसरे के सामने लगी हुई, 5 से 9 लीफलेट्स इसमें आ जाती है एक पत्ती में। और इसका ऑरेंज से रेड फ्लावर आता है, ट्यूबुलर टाइप, 3 इंच लंबा फूल आ जाता है। पूरे साल ही लगभग फूल आते रहते हैं। और इसका प्रोपेगेशन कटिंग और जैसे मैंने बताया रूट सकट से हो जाता है आसानी से। फुल सन से सेमी शेड इसे पसंद है। गर्मियों में इसे थोड़ा सा बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो बचाना पड़ता है। 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। और सर्दियों में इसे इंडोर लगा ले तो अच्छा चलता है। तो ये देखिए, जहाँ तक इसके उपयोग की बात है ना, तो इस पौधे की छाल जो होती है ना, उसका पाउडर जो है पारंपरिक चिकित्सा में दवाइयों में इस्तेमाल होता है। बुखार में इसकी छाल का इस्तेमाल होता है, ब्रोंकाइटिस, पेट दर्द, डायरिया, डिसेंट्री, टीथ ब्लीडिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी दवाइयों में छाल का पाउडर बहुत इस्तेमाल करते हैं। फास्ट ग्रोइंग है, 2-3 फीट पर ईयर बढ़ जाता है। ऑर्नामेंटल कट फ्लावर के रूप में इस्तेमाल होता है, इंडोर आउटडोर दोनों में हो जाता है। और खूब फूल इसमें आते हैं, हमिंग बर्ड और बटरफ्लाई को आकर्षित करता है। तो थैंक यू दोस्तों।